नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे मुगल साम्राज्य को। तो आज पढ़ेंगे औरंगजेब के इतिहास से लगभग 30+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को। इनसे पहले जितने भी शासक थे उन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने इनके बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म ऑप्शन बी 1618 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? बताइए, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम ऑप्शन डी शाहजहां था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। औरंगजेब के माता का क्या नाम था? औरंगजेब के माता का क्या नाम था? इनका नाम ऑप्शन सी अर्जुमंद बानो बेगम था, जिन्हें जो कि मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। घरमट का युद्ध कब हुआ था? घरमट का युद्ध 1658 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, घरमट का युद्ध किनके बीच हुआ था? घरमट का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। घरमट का युद्ध में किसकी विजय हुई? घरमट के युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो यह भी 1658 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सामूगढ़ का युद्ध किनके बीच हुआ था? सामूगढ़ का युद्ध जो कि ऑप्शन डी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सामूगढ़ के युद्ध में किसकी विजय हुई? सामूगढ़ के युद्ध में किसकी विजय होती है? सामूगढ़ के युद्ध में जो कि औरंगजेब की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 10, देवराय का युद्ध कब हुआ था? देवराय का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 1659 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देवराय का युद्ध किनके बीच हरा गया था? देवराय का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह युद्ध भी औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देवराय के युद्ध में किसकी विजय हुई? इस युद्ध में भी औरंगजेब की विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक कहाँ करवाया? इन्होंने अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में करवाया, परंतु पहला अभिषेक जो कि आगरा में करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब का विवाह किनके साथ हुआ? औरंगजेब का विवाह किनके साथ होता है? इनका विवाह ऑप्शन डी दिल्लास बानो बेगम के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के 5 पुत्र थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, औरंगजेब को बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब को बहादुर की उपाधि जो कि उनके पिता शाहजहां ने प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि औरंगजेब की नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी उपाधि जो कि औरंगजेब की नहीं है? तो वह है ऑप्शन जो कि डी शेर खान। यह उपाधि जो कि औरंगजेब की नहीं है, बाकी के तीनों उपाधि जो कि औरंगजेब की है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जाटों का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जो प्रथम जाटों का विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वह थे ऑप्शन सी गोकुल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। तिलपत का युद्ध कब हुआ था? तिलपत का युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1670 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जाटों का दूसरा संगठित विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बताइए, जाटों का जो दूसरा विद्रोह हुआ था औरंगजेब के खिलाफ तो इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वह थे ऑप्शन बी राजा राम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के गुरु कौन थे? औरंगजेब के शासनकाल के समय सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? तो इनकी हत्या औरंगजेब करवा देते हैं। ऑप्शन बी जो औरंगजेब है यह सिखों के 9वें गुरु को कहते हैं इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए, परंतु वह इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। तो इसी बात से नाराज होकर औरंगजेब ने जो कि उनकी हत्या करवा दी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 1681 में औरंगजेब के खिलाफ किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया? तो वह थे ऑप्शन बी शहजादा अकबर। इनके खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण किस शासक ने करवाया है? बीबी का मकबरा का निर्माण जो कि औरंगजेब ने करवाया है अपनी बेगम के याद में, जिनका नाम था दिललास बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 26। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा किसके याद में बनवाया था? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो कि अपनी बेगम दिललास बानो बेगम की याद में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 28। दक्षिण भारत का ताजमहल किसे कहा आता है? दक्षिण भारत का ताजमहल ऑप्शन ए बीबी के मकबरा को कहा आता है। इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना आता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कौन करवाया? मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कौन करवाते हैं? तो दिल्ली में इसका निर्माण जो कि औरंगजेब करवाते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30। मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में कौन करवाया? मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में जो कि शाहजहां करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः जो कि 1669 ईस्वी में लागू करते हैं। इससे पहले इसकी समाप्ति 1564 में जो कि अकबर कर देते हैं और इस कर को पूर्णतः समाप्त जो कि मोहम्मद शाह रंगीला कर देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। औरंगजेब ने अपने शासन का आधार किसे बनाया? इन्होंने अपने शासन का आधार जो कि ऑप्शन ए कुरान को बनवाया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तुलादान प्रथा को किसने प्रतिबंध लगाया? तुलादान प्रथा को जो कि औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे?
औरंगजेब स्वयं जो कि वीणा बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु ऑप्शन बी 1707 में हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।